क्वेश्चन है हमारे पास क्लास सिक्स चैप्टर 12 एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन फर्स्ट। इफ दी, अभी सिर्फ समझ लो, लिखना बाद में। इफ द कॉस्ट ऑफ 7 मीटर of cloth is rupees 294. If the cost of 7 meter of cloth is rupees 294, find the cost of 5 meter of cloth. Find the cost of 5 meter of cloth. ये क्वेश्चन है। सॉल्यूशन देखना बेटा। रेशो वाला मेथड लगाएंगे इसमें। रेशो प्रोपोर्शन चैप्टर कर रहे हैं तो रेशो वाला सॉल्यूशन। कॉस्ट एंड लेंथ are in direct proportion, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। क्या क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में? कॉस्ट और लेंथ दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हैं। इसका मतलब क्या है कि देखना, 7 मीटर की कॉस्ट कितनी है? ₹294। और 5 मीटर की कॉस्ट कितनी है? हमें मालूम ही नहीं। इसको x ले लेते हैं, लेट x। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मीनिंग है 7/5 इक्वल टू 294/x। ये रेशो है। 7/5 इज इक्वल टू 294/x। बोथ आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम लेंथ को लेंथ से और रुपीज को रुपीज से डिवाइड करेंगे तो इनके रेशियो सेम होते हैं। तो 7/5 इज इक्वल टू 294 डिवाइड बाय x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, x उधर 7 से और 5 उधर 294 से, तो ये हो जाएगा 7x इक्वल टू, ये 294 से 5 हो जाएगा तो 294 मल्टीप्लाई 5। ये 7 उधर जाकर डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 294 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाय 7। अब इसे कैंसिल कर लो। कैंसिल कैसे करेंगे? डिवाइड, जैसे 294 को 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7 4 जा 28, 1 और 4 7 2 जा 14। तो x इज इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 5। x इज इक्वल टू 42 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 2 जा 10, 0 1 5 4 जा 20 और 1 21। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 210। तो सीधी सी बात है, 5 मीटर क्लॉथ की कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 210। लास्ट में लिख सकते हो देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 5 मीटर क्लॉथ इज ₹210। क्वेश्चन सेकंड, एकता अर्न्स ₹1500। एकता अर्न्स ₹1500, यानी एकता 1500 रुपए कमाती है 10 दिन में, in 10 days. How much will she earn in 30 days? How much will she earn in 30 days? कह रहा है भाई क्वेश्चन में कि जो एकता नाम की लड़की है वो 10 दिनों में, कितने दिनों में? 10 दिनों में 1500 रुपए, 1500 रुपए अर्न्स मतलब कमाती है।
हाउ मच विल शी अर्न इन 30 डेज, कह रहा है फिर 30 दिन में वो कितना कमाएगी, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, यानी जैसे दिन बढ़ेंगे तो पैसे भी बढ़ जाएंगे, दिन कम हो गए, कम दिन काम करेगी तो पैसे भी कम होंगे। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम सीधा सीधा सॉल्यूशन लिख सकते हैं। देखो सॉल्यूशन, अर्निंग यानी कमाई, एंड डेज आर इन डायरेक्ट, अर्निंग एंड डेज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अर्निंग एंड डेज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन, अर्निंग एंड डेज आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शंस, देयरफॉर, और फिर लेट कर लो, लेट एकता अर्न्स ₹X इन 30 डेज, इन 30 डेज, यानी मान लिया कि एकता 30 दिनों में कितने रुपए कमा रही है, X रुपए कमा रही है, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है। देयरफॉर हम क्या करेंगे, पहले डेज कितने थे 10 और बाद में कितने थे 30, इक्वल टू पहले कितना कमा रही थी 1500 और बाद में को हमने क्या माना X। अब इसे सोल्व कर देंगे। सोल्व करने का मेथड वही पहले वाला, कोई चेंज नहीं इसमें, क्रॉस मल्टीप्लाई, X उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 से और 30 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 10 इंटू एक्स इक्वल टू 1500 इंटू 30। फिर x की वैल्यू निकालनी है, तो x के साथ ये जो 10 मल्टीप्लाई हो रहा है ये दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो फिर हम कैसे लिखेंगे, फिर हम लिखेंगे ये इधर x लिख देंगे क्योंकि x बचा है, और इक्वल टू 1500 मल्टीप्लाई 30 और ये 10 इधर डिवाइड हो जाएगा, तो ऐसे लिख देंगे। आसान हो रहा है। अब डिवाइड करेंगे तो ये जो जीरो है ना, इस जीरो से ये एक जीरो कैंसिल, तो नीचे तो 1 बचा, 1 को तो लिखते ही नहीं है, ऊपर इन दोनों नंबरों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो x की वैल्यू आ जाएगी 15 का, अगर तुम्हें टेबल आता तो 15 3 जा 45 और 2 जीरो लग जाएंगे। तो ये रुपीज आ गए जो उसने 30 डेज में कमाए हैं। क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख दो, देयरफॉर एकता विल अर्न ₹4,500 इन 30 डेज। एकता 30 डेज में ₹4,500 अर्न करेगी। क्लियर हो गया यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन थर्ड देखो। इफ इट हैज रेन्ड 276 millimeter in the last 3 days, if it has rained 276 millimeter in the last 3 days, how much many centimeter of rain, how much many centimeter of the rain will fall in one full week, एज्यूम ब्रैकेट में लिख रखा है 7 डेज, 1 वीक मतलब 7 डेज। फिर कह रहा मान लो, एज्यूम दैट द रेन कंटिन्यूज टू फॉल, रेन continues to fall at the same rate, क्वेश्चन में कहता है इट हैज रेन, बारिश होती है ना बारिश के मौसम में, तो कह रहा है बारिश हो रही है, इट हैज रेन, रेन मतलब बारिश हुई,
ईडी मतलब पास्ट टेंस। बारिश हुई, कितनी हुई? 276 मिलीमीटर बारिश हुई। कितने दिन में? 3 दिन में। तो ये तो फर्स्ट आपका था, एक पेयर हो गया। बारिश 276 3 दिन। फिर वो कहता है फुल वीक। फुल वीक मतलब 7 डेज में कितनी बारिश होगी? हाउ मच मैनी सेंटीमीटर ऑफ रेन। तो मान लो 7 डेज में एक्स होगी। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमेशा हम सोल्व करते थे। लेट एक्स सेंटीमीटर रेन इन 1 होल वीक। मान लो x सेंटीमीटर होती है। देयरफॉर डेज 3/7 सेंटीमीटर। 3 डेज में कितने सेंटीमीटर हुई थी? 276 मिलीमीटर। तो 7 में कितना? x मिलीमीटर। हमने माना ना। तो यहाँ पे ये 3 क्या था? ये 3 डेज था और ये 7 डेज। यूनिट हमेशा इक्वल होनी चाहिए। अब सोल्व आउट कर दो। यूनिट से यूनिट कैंसिल करके शो कर सकते हो किसी में अगर चाहो तो आपके पास अब जो क्वेश्चन आता है वो आता है 3/7 इक्वल टू 276/x। क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा की तरह 3 × x इक्वल टू 276 × 7। तो ये x इधर ही रहेगा और 3 उधर जाके डिवाइड। x इज इक्वल टू 276 × 7 डिवाइड बाय 3 से जब हम कैंसिल करेंगे 3 1 जा, 3 9 जा और 3 2 जा तो 92। तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास x इज इक्वल टू 92 × 7। सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू 7 2 जा 14, 4 1 7 9 जा 63 और 1 64। तो कितनी बारिश होगी? 644 मिलीमीटर। देयरफॉर पूछना हाउ मैनी सेंटीमीटर? 644 सेंटीमीटर ऑफ द रेन विल फॉल। 644 सेंटीमीटर ऑफ द रेन विल फॉल इन 1 फुल वीक। एक पूरे हफ्ते में, पूरे सप्ताह में 644 सेंटीमीटर बारिश होगी। कैसे किया? बहुत सिंपल। डेज से डेज को डिवाइड किया और रेन की वैल्यू से रेन की वैल्यू को डिवाइड कर दिया। सब क्वेश्चन में डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ऐसे ही होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। कॉस्ट ऑफ 5 किलोग्राम of wheat is rupees 30.50. A. What will be the cost of 8 kilogram of wheat? 8 kilogram of wheat. और B, इसी में B, what quantity of wheat can be? What quantity of wheat can be purchased in 61 rupees 61। क्वेश्चन समझने की कोशिश करना। कहता है 5 किलोग्राम जो व्हीट है, गेहूं, गेहूं, उनकी कीमत है ₹30.50। ठीक है। ए में पूछ रहा है कि 8 किलोग्राम की कॉस्ट क्या होगी? 8 किलोग्राम की कॉस्ट क्या होगी? और बी में पूछ रहा है कि 60 रुपीज में कितना किलोग्राम आएगा। इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड बताता हूं, जिसमें ऐसे 2 पार्ट है तो आप उसमें एक ऐसे टेबल बना सकते हो, ज्यादा आपको आसान रहेगा। देखना, इस तरह से एक टेबल बना लो। ऊपर लिख दो
वेट ऑफ व्हीट ब्रैकेट में इन किलोग्राम, नीचे लिख दो कॉस्ट ऑफ व्हीट ब्रैकेट में इन रुपीस। तो ये एक, अब देखो कैसे कैसे, ध्यान से देखना। 5 किलोग्राम, यहां सिर्फ 5 लिख लो, किलोग्राम मत लिखो, किलोग्राम हमने यहां लिख दिया। 5 किलोग्राम की कॉस्ट कितनी है? 30.50। ठीक है। व्हाट विल द कॉस्ट ऑफ, आगे ये कॉस्ट पूछ रहा है, डॉट 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 डॉट, उसने ये कॉस्ट पूछी है 8। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ, ये कॉस्ट कितने किलोग्राम की? 8 किलोग्राम की। 8 किलोग्राम की कॉस्ट पूछी है। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम, यानी किलोग्राम जो वेट है वो दे दिया 8 और कॉस्ट आपसे पूछ ली। और इससे नेक्स्ट में आपको क्या दे दिया? 61 रुपीज। तो रुपीज के सामने 61 लिख दो और ऊपर डॉट 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 डॉट। ये क्वेश्चन है, समझ में आया होगा। आपको एक रेशो तो दे दिया 5 और 30.80, आपको दूसरा रेशो नहीं दिया और ना ही तीसरा दिया। तो आप इन्हें क्या कर सकते हो, देखना। आप इसे x लेट कर लो एक को, और एक को लेट कर लो y। इसको कर लो x और इसको कर लो y। और एक स्टेटमेंट लिखो सबसे पहले। तो स्टेटमेंट में क्या लिखोगे? वेट ऑफ द व्हीट एंड कॉस्ट ऑफ व्हीट आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है बेटा। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब क्या है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक कम होगा तो दूसरा भी कम होगा। तो एक की अगर वेट को बढ़ा दोगे, किलोग्राम ज्यादा लोगे तो आपको ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे, और कम लोगे तो कम पैसे देने पड़ेंगे। तो सोल्व कैसे करेंगे? ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी, इसका रेशियो फर्स्ट का इक्वल टू सेकंड का रेशियो इक्वल टू थर्ड का रेशियो। देयरफॉर 5/30.50 इक्वल टू 8/x। तो x की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई, ये ए का आंसर है, ए क्वेश्चन के लिए। तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 इंटू एक्स इक्वल टू 8 इंटू 30.50। एक्स की वैल्यू निकालनी है, उधर जाकर डिवाइड। x इक्वल टू 8 मल्टीप्लाई 30.50 डिवाइड बाय 5। 8 को इस पूरे नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो x इज इक्वल टू 800, 8 5 जा 40, 0 फिर 4, 8004, 8 3 जा 24। 2 के बाद पॉइंट, 2 डिजिट है तो यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यहाँ पॉइंट आ जाए ये, और डिवाइड बाय 5। जब 244 को 5 से डिवाइड करेंगे तो x इज इक्वल टू 5 4 जा 20, 4 बचता है और फिर 4, 5 8 जा 40, फिर 4 और 0, फिर पॉइंट और 5 8 जा 40। ये आपका आंसर आ जाता है। एक 0 और लगा लो 2 डिजिट तक। तो ये क्या था? कॉस्ट थी। कितने किलोग्राम? x की वैल्यू क्या थी? कॉस्ट। x क्या है? कॉस्ट। कितने किलोग्राम की? 8 की। तो फर्स्ट में 8 किलोग्राम की कॉस्ट आ गई। क्लोजिंग स्टेटमेंट लिख दो। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 8 किलोग्राम ऑफ weight will be ₹48.80। ये आंसर है। इसी तरह से हम बी पोर्शन का आंसर निकालेंगे। बी में आपको किलोग्राम नहीं दिए हुए, कॉस्ट दे रखे 61 रुपीज। तो बी में भी ऐसे ही 5/30.50, ये अपॉन में ये इक्वल टू y/61। क्रॉस मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 61/30.50 इक्वल टू y। आप देखोगे 30.50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 61 ही आएगा। 61 का हाफ है ये। तो आप इन दोनों को कैंसिल कर सकते हो। ये 1 जा पे और ये 2 जा पे, 5 2 जा 10 इक्वल टू y। तो y इक्वल टू 10, और y क्या था? वेट था। तो 61 रुपीज में कितने किलोग्राम वेट आएंगे?
10 kilogram. Therefore 10 kilogram of wheat can be purchased in rupees 61. 61 में 10 किलोग्राम वीट आप परचेज कर सकते हो. क्लियर है? आसान क्वेश्चन है. गुड. क्वेश्चन 5th. The temperature drops 15 degrees Celsius. The temperature dropped 15 degree Celsius in the last 30 days. In the last 30 days. If the rate of temperature drop remains, if the rate of temperature drop remains the same, how many degrees will the temperature drop in the next 10 days? Next 10 days. ये क्वेश्चन है आपका. सॉल्यूशन. द टेम्परेचर ड्रॉप इन 15 डिग्री. ध्यान से समझना, टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा है. ड्रॉप मतलब कम होना. इन शब्दों का समझना बेटा. ड्रॉप मतलब कम होना. कम हो रहा है, कम होता जा रहा है. 15 डिग्री कम हो गया है 30 डेज, 30 दिनों में. यानी सर्दियां आ रही हैं और लगातार कम हो रहा है टेम्परेचर. तो 30 दिनों में 15 डिग्री कम हो गया. द रेट ऑफ टेम्परेचर रिमेन द सेम. कह रहा है रेट ऑफ टेम्परेचर सेम है, यानी इसी स्पीड से वो कम होता रहेगा या बढ़ेगा. हाउ मेनी डिग्री विल टेम्परेचर ड्रॉप इन द नेक्स्ट 10 डेज. अगले 10 दिनों में वो कितना कम हो जाएगा. तो डेज और डिग्री दोनों ही डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है. इसे अगर मैं उसी के हिसाब से, बॉक्स के हिसाब से आपको समझाऊं तो देखना, यहां डेज, यहां डिग्री. टेम्परेचर इन डिग्री. तो डेज पहले कितने थे? 30 डेज. कितना डिग्री? 15 डिग्री कम हुआ. अब 10 डेज और हमें नहीं पता कितना, तो मान लेते हैं x. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है तो 30/15 इक्वल टू 10/x. 15 1 जा 15 2 जा, जो कटता उसे वहीं काट लो. और 2x को उधर ले जाके मल्टीप्लाई, तो 2x इक्वल टू 10. तो x की वैल्यू कैसे आएगी? 10. 2 इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड. x के साथ मल्टीप्लाई है तो दूसरी तरफ आके क्या होएगा? डिवाइड हो जाएगा. 2 1 जा 2, 5 जा, तो x इक्वल टू 5. तो x क्या था? टेम्परेचर था डिग्री में. तो आप लिख दो देयरफॉर आंसर क्या है? 5 डिग्री. 5 डिग्री ये आपका आंसर है. 5 डिग्री कुछ पूछा है ना, कितना टेम्परेचर ड्रॉप होगा नेक्स्ट 10 डेज में? तो नेक्स्ट 10 डेज में हो जाएगा 5 डिग्री टेम्परेचर ड्रॉप हो जाएगा. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम इस तरह से इसे कर सकते हैं. क्वेश्चन 6. सेम स्पेस pays rupees 7,500. Rupees 7,500 as rent
for 3 months. How much does she has to pay? How much does she has to pay for a whole year? For a whole year. If the rent per month remains same, if the rent per month remain सेम। देखो शेंस है वो 7,500 रुपये 7,500 रेंट मतलब किराया पे करती है। कितने? 3 महीने के लिए। तो 3 महीने के लिए 7,500 रुपये। पूछ रहे होल ईयर यानी पूरे साल के लिए कितना पे करेगी। तो पूरे साल में कितने मंथ होते हैं? 12 मंथ होते हैं। 12 मंथ। आप सीधा वही फिर बॉक्स रेंट इन रुपीज मंथ। तो रेंट कितना पहले? 7,500 3 महीने में। फिर एक्स कितने महीने में? 12 महीने में। ये हमसे पूछा हुआ है। ठीक है, 1 मिनट।